दोस्तों, भूत प्रेत का रहस्य, डर का सच और भक्ति की शक्ति। आज के आधुनिक समय में जहां विज्ञान ने बहुत प्रगति कर ली है, वहीं कुछ ऐसे रहस्य भी हैं जो आज भी लोगों के मन में डर और जिज्ञासा दोनों पैदा करते हैं। भूत प्रेत, आत्माएं और नकारात्मक शक्तियां, ये विषय हमेशा से चर्चा का केंद्र रहते हैं। इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए हमने बात की वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद जी महाराज से, जिन्होंने इस विषय पर बहुत सरल लेकिन गहरी बातों के माध्यम से लोगों के भ्रम को दूर किया है। महाराज जी, क्या सच में भूत प्रेत होते हैं? महाराज जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, देखिए, इस संसार को केवल आंखों से देखने वाली दुनिया तक सीमित मत समझिए। सृष्टि तो स्तरों पर काम करती है, स्थूल और सूक्ष्म। स्थूल वह है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन सूक्ष्म जगत भी उतना ही वास्तविक है, बस उसे हर कोई अनुभव नहीं कर पाता। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है और उसकी इच्छाएं, वासनाएं या मोह अधूरे रह जाते हैं, तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती, वह भटकने लगती है। ऐसी भटकती आत्माओं को ही सामान्य भाषा में भूत प्रेत कहा जाता है। फिर पूछा गया कि क्या हर कोई उन्हें देख सकता है? प्रभु, इस सवाल का उत्तर प्रेमानंद जी महाराज बड़े गंभीर होकर के देते हैं। कहते हैं, नहीं, हर व्यक्ति भूत प्रेत को नहीं देख सकता। यह व्यक्ति की चेतना, मानसिक स्थिति और उसकी आंतरिक ऊर्जा पर निर्भर करता है। कुछ लोग जन्म से ही अधिक संवेदनशील होते हैं, उनकी इंद्रियां सूक्ष्म स्तर तक काम करती हैं। ऐसे लोग कभी कभी इन शक्तियों का अनुभव कर लेते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जो नहीं देख पाते उनके लिए अस्तित्व में नहीं है। फिर तीसरा प्रश्न था, लोग इनसे डरते क्यों हैं? महाराज जी ने कहते हैं, डर अज्ञान से पैदा होता है। जब हमें किसी चीज़ के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती तो हम उसे लेकर डर जाते हैं। भूत प्रेत का विषय भी ऐसा ही है। असल में नकारात्मक शक्तियों से ज़्यादा खतरनाक हमारा अपना डर होता है, क्योंकि जहाँ डर होता है वही नकारात्मक ऊर्जा को प्रवेश करने का मौका मिलता है। फिर चौथा प्रश्न था, क्या ये नकारात्मक शक्तियाँ नुकसान पहुँचाती हैं? महाराज जी ने शांत स्वर में जवाब देते हुए कहते हैं, देखिए, ये पूरी तरह व्यक्ति की मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति पर निर्भर करता है। जो व्यक्ति अंदर से कमज़ोर होता है, भयभीत रहता है और जिसका मन अस्थिर नहीं होता, वह जल्द ही प्रभावित हो सकता है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान के नाम में स्थिर है, जिसका मन मजबूत है और जो व्यक्ति में भगवान में लीन है, भक्ति में लीन है, उसके पास कोई भी नकारात्मक शक्ति नहीं आ सकती। पांचवा प्रश्न इस प्रकार था, उसने पूछा कि इससे बचने का सबसे सरल उपाय क्या है स्वामी जी? महाराज जी के चेहरे पर एक दिव्य शांति दिखाई देती है। इसका उपाय बहुत ही सरल है, लेकिन लोग उसे अपनाते नहीं हैं। सबसे पहले भगवान के नाम का जाप करें, अपने घर में रोज भजन कीर्तन करें, अपने मन को पवित्र रखें और सबसे महत्वपूर्ण, डर को अपने ऊपर हावी न होने दें। जब आप राम, कृष्ण या राधा का नाम लेते हैं तो वह सिर्फ एक शब्द नहीं होता, बल्कि दिव्य ऊर्जा होता है। यह ऊर्जा आपके चारों ओर एक सूक्ष्म कवच बना देती है। फिर छठवां प्रश्न पूछा गया, क्या भक्ति सच में इतनी शक्तिशाली होती है? महाराज जी आत्मविश्वास के साथ कहते, भक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं। इतिहास और शास्त्र इस बात के साक्षी हैं कि जहाँ सच्ची भक्ति होती है, वहाँ स्वयं भगवान का निवास होता है। ऐसे स्थान पर कोई भी नकारात्मक शक्ति टिक नहीं सकती। भक्ति एक ऐसी ज्योति है जो अंधकार को अपने आप समाप्त कर देती है। फिर सातवां प्रश्न इस प्रकार पूछा गया भगवान महाराज जी से, क्या आपने ऐसे उदाहरण देखे हैं? महाराज जी कहते हैं, हाँ, कई बार ऐसा देखा गया है कि जहाँ नियमित रूप से पूजा पाठ, भजन कीर्तन होता है, वहाँ का वातावरण अपने आप पवित्र हो जाता है। वहाँ न केवल शांति होती है, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी होता है। इससे विपरीत जहाँ नकारात्मक सोच, झगड़े, अशांति होती है, वहाँ नकारात्मक शक्तियाँ जल्दी आकर्षित होती हैं। आठवां प्रश्न इस प्रकार फिर दोबारा पूछा गया महाराज जी से, आम लोगों के लिए आपका क्या संदेश है? अंत में महाराज जी ने बहुत सरल शब्दों में कहा, एक गहरी बात कहते हैं, जीवन को सरल बनाइए, भगवान पर विश्वास रखिए, अपने कर्मों को शुद्ध रखिए और अपने मन को नकारात्मक विचारों से दूर रखिए। याद रखिए, जहाँ भक्ति है वहाँ भय नहीं होता, और जहाँ भय नहीं होता वहाँ कोई भी नकारात्मक शक्ति टिक नहीं सकती। अंत में निष्कर्ष निकलता है दोस्तों, इस विशेष बातचीत से ये स्पष्ट हो जाता है कि भूत प्रेत का विषय जितना डरावना लगता है उतना जटिल नहीं है। असल में यह हमारे मन, हमारी सोच और हमारी आस्था से जुड़ा हुआ विषय है। अगर हम अपने जीवन में भक्ति, सकारात्मकता
और आत्मविश्वास को स्थान दे तो न केवल हम इस डर से मुक्त हो सकते हैं बल्कि एक शांत और संतुलित जीवन भी बिता सकते हैं। अंतिम संदेश इस प्रकार है दोस्तों, डर को नहीं विश्वास को अपनाइए, अंधकार को नहीं भक्ति को, रोशनी को चुनिए, क्योंकि जहाँ भगवान का नाम है वहाँ किसी भी प्रकार का भय टिक नहीं सकता। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्रेमानंद जी महाराज के लिए, राधा रानी के लिए, भगवान श्री कृष्ण के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो सुनने और देखने के लिए हमारी ओर से तहे दिल से आप सभी को धन्यवाद दोस्तों।